दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर को गर्मी से राहत दे दी है, लेकिन तेज आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। तेज आंधी के कारण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में गिरे पेड़, भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, आवाजाही प्रभावित। भारी बारिश के कारण धौलाकुआ इलाके में भी जलभराव से चालकों को करना पड़ा काफी दिक्कतों का सामना। सड़क पर लगा लंबा जाम। आईजे एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और आईटीओ के इलाके में जबरदस्त जलभराव, आम लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी काफी परेशानी। भारी बारिश के कारण 49 विमानों के रूट को डायवर्ट किया गया। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स पर असर। दिल्ली एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। हरियाणा में भी बदला हुआ नजर आया मौसम। झज्जर के अंदर जोरदार बारिश और तेज आंधी। मुंबई में भी प्री मानसून की दस्तक। बीती रात हुई है झमाझम बारिश। बरसात के पानी से लबालब हुए कई इलाके। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से काफी मौसम हो गया खुशनुमा। लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। आंधी के साथ साथ बारिश की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। वाहनों की रफ्तार पर रोक। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर के गांदरबल में मौसम के साथ बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। दिल्ली में बारिश के बाद भारी जलभराव। कई इलाकों में जल जमाव की खबर। दिल्ली कैंट से अंडरपास से डूबी हुई गाड़ियां नजर आईं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चली 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, तो अकबर रोड पर उखड़ गए पेड़। गुरुग्राम में हुड्डा सेक्टर 10 विकास नगर सिविल अस्पताल के पास भारी जलभराव है। बारिश रुकने के कई घंटे के बाद भी जलभराव से खराब स्थिति। नोएडा के सेक्टर 6 की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, भारी नुकसान की खबर। बागेश्वर में जंगलों में एक बार फिर से शुरू हुआ है आग लगने का सिलसिला। बागेश्वर वन रेंज के 2 अलग अलग जंगलों में भीषण आग। हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम हमले को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, पहलगाम हमले में जिनकी मांगों का सिंदूर छीना गया, उन्होंने वीरांगनाओं वाला भाव नहीं दिखाया। रामचंद्र जांगड़ा ने बयान पर बेतुकी सफाई भी दी। कहा, महिलाएं भी अगर लड़ जाती तो शायद शहादत कम होती। रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर विपक्ष ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात का आज 122वां एपिसोड। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना और पाकिस्तान के झूठ पर बात कर सकते हैं। बहरीन यात्रा पर पहुंचे भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गणमान्य हस्तियों के साथ मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष रखा। बहरीन के मनामा में श्रीनाथ मंदिर पहुंचे थे भारतीय नेता। दर्शन किए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। बहरीन पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पाकिस्तानी आतंकवाद की जड़, भारत ने बरता है हद से ज्यादा संयम। बहरीन पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता विजयन जय पांडा ने कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को समझाए दुनिया के सभ्य देश। बहरीन पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद निशिकांत दुबे का भी बयान। पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले बहरीन ने किया था समर्थन। भारत के साथ खड़ा है पूरा बहरीन। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी नेता रेखा शर्मा का बयान। बहरीन के लोग शांतिप्रिय हैं, पाकिस्तान की गतिविधियों का विरोध किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का रूस यात्रा पर रूस के भारत में राजदूत का बयान। इस पहल से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध बेहतर समझदारी बनी। रूस और जापान में संपन्न हुई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा। रचनात्मक बैठकों के साथ सरहद पार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने पर जोर। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका पहुंचा भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। वहां रवाना होने से पहले 9/11 मेमोरियल जाकर श्रद्धांजलि दी। 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद थरूर ने आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट होने की अपील भी की। कहा, यह आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर के लोगों की एकजुटता की याद दिलाता है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में दोहा पहुंचा भारतीय सर्वदलीय शिष्टमंडल। भारतीय राजदूत ने स्वागत किया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कांगो। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि अगली बार जब पाकिस्तान किसी की ऊपर हमला करने की दुस्साहस करेगा तो उससे परिणाम उसके सामने होंगे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भारत पाकिस्तान तनाव पर बात करते हुए कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। हमने संकल्प ले लिया है कि अब हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कच्छ से एक और जासूस को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद लेकर आई है एटीएस की टीम। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने किया है टीम इंडिया को मंत्र दिया। कहा, केंद्र राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह अगर काम करें तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है।
नीति आयोग की बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने पर जोर दिया गया, जिसमें राज्यों के विकास को प्राथमिकता दी गई। पीएम ने कहा, विकसित राज्यों से साकार होगा विकसित भारत का सपना। पीएम मोदी के केंद्र और राज्य सरकार वाले बयान पर टीएमसी नेता शशि तंजा ने हमला बोला। केंद्र सरकार पर राज्य की योजनाओं के लिए फंड रोकने के आरोप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति आयोग की बैठक में विकसित दिल्ली का रोड मैप प्रस्तुत किया। नीति आयोग के सामने यमुना की सफाई और इंफ्रा पर बल। आज दिल्ली में एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम पीएम के साथ बैठक करेंगे। बैठक में 2 प्रस्ताव पास किए जाएंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी की नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर हमला बोला। कहा, ममता सरकार नीति नहीं दुर्नीति के लिए है। नीति आयोग की बैठक के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। शहरी बदलाव और तेजी से विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा। नीति आयोग की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। गृह मंत्री के आवास पर हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा। आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। मुंबई तक उत्सव राज्य कार्यक्रम में राज ठाकरे का बयान। कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी पवार ठाकरे की विरासत को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस। कैबिनेट बैठक के बाद इस्तीफे पर यू टर्न। तेज प्रताप यादव ने वायरल हुई फोटो पर सफाई दी। कहा, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर लिया गया। मेरी तस्वीर को एआई से एडिट करके मेरे को और मेरे परिवार वालों को बदनाम करने की कोशिश। वाराणसी में यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। केशव प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा, पाक प्रवक्ता से ज्यादा बोलते हैं राहुल गांधी, पढ़ते हैं पाकिस्तान का चालीसा। देश के नाम ये बहुत बड़ी कामयाबी। भारत अब दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, जापान को पीछे छोड़कर भारत बना 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों ने बढ़ा दी चिंता। केरल में सबसे ज्यादा केस, महाराष्ट्र में भी काफी बढ़ गए मरीज। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आए। ठाणे में 10 नए केसेस, नोएडा में भी एक मरीज पॉजिटिव। कई प्रदेशों में सावधानी के लिए एडवाइजरी। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 2 नए मामले। राज्य के बाहर से आई हैं 2 महिलाओं में संक्रमण पाया गया। स्वास्थ्य महानिदेशक बोली, विभाग की नजर। अहमदाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 20 से ज्यादा मामले सामने आए। नगर निगम के मुताबिक मई से अब तक कोरोना के 39 केसेस दर्ज किए गए। इंदौर में फिर से मिले हैं 2 कोरोना पॉजिटिव। केरल की बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। कोविड मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए केरल से जाने आने वाले लोगों पर खास नजर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर